बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, यानी लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ बच्चों के स्कूल जाने के लिए। स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो चुके हुए हैं और सुबह सुबह बड़ी गहमा गहमी होती है। बच्चे माशाल्लाह क्योंकि थोड़े बड़े हो गए हैं तो इसलिए काफ़ी हद तक अपने तैयारी वगैरह का जो सिलसिला है वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। तो मैं बच्चों को नाश्ता दे चुकी हूँ, बाहर नाश्ता कर रहे हैं और मैं किचन के अंदर तैयार कर रही हूँ उनका लंच। तो लंच के लिए देखें, ये मैंने अंडे जो से बॉयल किए थे उनको काट लिया है और जो ब्रेड थी उसके स्लाइसेस सारे मैंने जो थे उनके किनारे जो से हैं वो छुरी से काट के अलग कर लिए हैं। सैंडविच ब्रेड थी। अब मैंने एक अदद जो बटर है, सॉल्टेड बटर है ये, इसकी मैंने एक टिकिया ली है बड़े साइज़ की और इसको मैंने अंडों के साथ ही इस तरह से डाल के ना अच्छी तरह से मैश कर दूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह अपने बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह बड़ा हेल्दी, बड़ा ज़बरदस्त लंच तैयार होता है क्योंकि अंडे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन की ग्रोइंग एज में बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए अंडा जो है वो अपने नाश्ते में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और स्पेशली बॉयल्ड एग। तो देखिए उबला हुआ अंडा जो मैंने डाल दिया है और साथ ही मैंने मक्खन भी डाल दिया है। और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर, थोड़ी सी डाली है मैंने, देखें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर डाली है मैंने, और साथ हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया थोड़ा सा, और अच्छी तरह से ना कांटे के साथ इनको मैश कर लिया है फ़ोर्क के साथ। ये देखें इस तरह से बिल्कुल मक्खन और अंडा जो उबला हुआ है और नमक मिर्च, काली मिर्च और नमक जो है उन्होंने अच्छे से मैश करके ना इस तरह से तो एक मलैदा सा तैयार कर लेना है। यानी ये बैटर जो है ना ये हम लगाएंगे अपने सैंडविचेस के अंदर। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ी सी ली है जो चिकन स्प्रेड, वो इसमें ऐड की है और अच्छे से ये भी मिक्स कर लूँगी। इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर ना, फिर बच्चे बड़े शौक से लंच खाते हैं, लंच ज़ाया नहीं करते। सैलड मैंने काटा है थोड़ा सा, सब्जियाँ जो सी थी, खीरे और गाजरें वगैरह बिल्कुल बारीक बारीक काटी हैं ताकि मुंह में आके ना इरिटेट ना करें, क्योंकि बच्चे बड़े नखरेले होते हैं, आपको पता है, वो तो मुँह से ही निकाल देते हैं चीज़ अगर ऐसी कोई आ जाए मुँह में। तो इसलिए मैंने बहुत बारीक बारीक कटिंग की थी गाजर की और खीरे की, और देखिए साथ इसके मिक्स हो गई है। और अब इसे मैं छुरी के साथ ना इस तरह ब्रेड के एक स्लाइस पे लगा रही हूँ। तो आपने सैंडविच ब्रेड अगर यूज़ करें ना तो उसका ये फ़ायदा होता है कि किनारे उतार के ना फिर भी ब्रेड का काफ़ी बड़ा स्लाइस बच जाता है, जबकि नॉर्मल ब्रेड में तो कटिंग के बाद बिल्कुल थोड़ी सी ब्रेड बचती है। तो देखिए अच्छे से मैंने उसकी एक लेयर लगाई है उसके ऊपर और ना इसको बंद कर दिया सैंडविच को। इसी तरह मैं दूसरा सैंडविच तैयार करूँगी। तो ये बड़ा हेल्दी नाश्ता बच्चों का तैयार हो जाता है। बच्चे एक एक स्लाइस से कभी कई बार घर में भी खा लेते हैं और लंच में भी ले जाते हैं, शौक़ से खाते हैं, मज़े का लगता है और हेल्दी है। तो इसलिए बच्चों को ऐसे इस एज में ना इस किस्म का नाश्ता और इस किस्म का लंच ही घर से बना कर दें तो इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और बजट भी इसमें, यानी कि ये लो बजट लंच बॉक्स तैयार हो जाता है। देखिए 2 सैंडविच रेडी हो गए थे, छुरी से मैंने इनको इस तरह ट्रायंगल शेप में कटिंग कर ली थी इनकी। और अब ये देखें इसकी इस तरह से मैं इनको ना रैप कर दूँगी किसी भी ना प्लास्टिक फॉइल के अंदर या शॉपर के अंदर, क्योंकि अगर आप इसी तरह से लंच बॉक्स में रखेंगे ना तो कुछ देर के बाद ना ये अकड़ जाएंगे, यानी ब्रेड जो है ना हार्ड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस तरह से अगर आप इसे रैप करके बच्चों को देंगे ना तो ये 11 बजे तक, जब बच्चों की ब्रेक होती है 11-12 बजे तक ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो ये देखिए मुकम्मल तौर पर पैक हो चुका है। अब इसे मैंने लंच बॉक्स में रख दिया है और अब ये दूसरा मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि दूसरा बच्चा जो है सैलड ज़्यादा शौक से खाता है, इसलिए उसमें मैंने सैलड ज़्यादा लगाया है। तो इस तरीके से ना मैंने सारे देखिए लंच रेडी कर लिया था। और ये किनारे जो मैंने उतारे हैं ये वेस्ट नहीं करूँगी, इनको मैंने जल्दी जल्दी साथ ही उठा के ना, तो मैंने बच्चे जैसे स्कूल चले गए, लंच वगैरह मैंने दे के बच्चों को स्कूल भेजा और साथ ही मैंने ये जो इसके पीसेस उतारे थे किनारे वगैरह ब्रेड के, इनको मैंने चॉपर में डाला है। तो ये मेरा मिनी चॉपर ना इस वाले से मेरी बड़ी काम आता है कि मैं इसे जल्दी जल्दी शेल्फ पे बड़ा होता है तो इसे आसान बड़ा है यूज़ करना, बस पकड़ें और यूज़ कर लें। तो यानी इसका खिलारा बहुत कम है, इसे संभालना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी से चॉप कर लिया इन सारे ब्रेड के जो किनारे उतारे थे। तो चॉप करके ना मैंने सोचा कि इनको ना इसी तरह ही मैं फटाफट धूप लग जानी अभी, और धूप में ये 1-2 घंटे में खुश्क हो जाने हैं, क्योंकि अगर अपनी धूप में ड्राई ना करेंगे तो फिर इसको फंगस लग जाती है और स्मेल आती है, यानी ये ख़राब हो जाती है। इसलिए आपने ना इस तरह से इनका ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। ये देखिए कितने प्यारे क्रम्ब बन गए हैं। अब इनको मैं इसी तरह हाथ से मैंने बखेर दिया, थोड़े से मैंने पहले भी रेडी किए हुए हैं, कल के भी स्लाइसेस जो हैं वो मैंने बना के रखा हुआ था, कल का भी ब्रेड क्रम्ब जो है, तो आज मैंने ये भी तैयार कर लिया है। तो अब इन दोनों को मैं धूप में रख दूँगी। तो ये देखिए मैंने धूप में रख दिए हैं दोनों। तो बस तो 2-3 घंटे लगेंगे, तो ये 12-1 बजे तक, जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा ब्रेड क्रम्ब मेरा, और फिर ख़राब नहीं होगा, चाहे 2-3 महीने में यूज़ करूँ। कपड़े शपड़े मैंने धो लिए थे, बच्चों के मशीन में डाले हुए थे। और अब साथ ही मैंने सोचा इससे पहले कि किचन से निकलूँ तो मैं ना, आज मेरी बेटी का रिज़ल्ट आना था एक्चुअली मैट्रिक का, तो मैंने कहा मैं कस्टर्ड बना लूँ, उसका फेवरेट है। तो मुझे कुछ भी नहीं था मिल रहा, तो घर में दूध था, कस्टर्ड पाउडर था, जो बेसिक चीज़ें घर में थी ना, उनसे ही मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे डेज़र्ट फट मैंने जल्दी जल्दी तैयार किया, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट जो है ना वो आ चुका था।
तो मैंने देखा तो माशाल्लाह से उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। उसने मैट्रिक में 987 यानी 987 मार्क्स हासिल किए हैं A+ ग्रेड के साथ। उसने मैट्रिक किया है। और मैंने फिर साथ ही उसके ऊपर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। कस्टर्ड पाउडर को मैंने पेस्ट बना के एक साइड पर रखा। तो बर्तन शर्तन जो नाश्ते के थे और दूसरे थे देखें वो भी मैंने साथ ही साथ धोने शुरू कर दिए। यानी एक तरफ मैं बर्तन धो रही थी और एक तरफ मैंने कस्टर्ड ऊपर बनने के लिए रख दिया था, यानी दूध को बॉयल होने के लिए। तो किचन में मेरा काफ़ी हद तक नीट हो गया था। साथ साथ मैं बर्तन समेट रही थी। अभी मैंने इसमें चीनी डाली है दूध के अंदर, तो साथ ही मैंने चीनी आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 1 लीटर दूध था, तो मैंने 1 लीटर दूध में ना 4 से 5 चम्मच चीनी डाली है। और ये पेस्ट जो बनाया था इसमें थोड़ा सा दूध मैंने 1 लीटर में से निकाल लिया था, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो उसके अंदर मैंने जो कस्टर्ड पेस्ट बनाया था तो वो मैंने डाल के तो उसमें अच्छे से ऐड किया है। और जो थोड़ा सा फ्लेम स्लो किया, अब इसे पकाने दूँगी, यानी इसे पकने दूँगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो। तो ये कस्टर्ड तभी मज़े का बनता है, इसे स्लो फ्लेम पे पकाएं। अगर इसे बहुत तेज़ फ्लेम पे पकाएं तो ये गाढ़ा तो हो जाता है, लेकिन फिर मज़े का नहीं बनता, यानी फिर इसका टेस्ट नहीं आता अंदर ना, कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। तो इसलिए आपने इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया करें। मैं भी ऐसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ। तो कस्टर्ड मेरा बन चुका था, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी देखें एक बाउल में डाला है ताकि ये ठंडा हो जाए बच्चों के स्कूल से आने तक। तो इसलिए देखें किचन भी मेरा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका था। और ये वाइपर देखिए मेरा टूट गया है, ये बड़े काम की शायद थी, ये भी अब नया लाना पड़ेगा। और साथ ही मैंने सोचा था आज ना कोफ्ते मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किए थी कि मैंने कोफ्ते बना के फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने सोचा उसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। अब कस्टर्ड के ऊपर लगाने के लिए यकीन करें घर में कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी। मैंने नारियल का बुरादा छिड़का है, थोड़े से ये देखिए किशमिश लगाई है, और ये टूटी फ्रूटी मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें इसी के साथ में इसे ज़रा डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ज़रा अच्छा भी लगेगा और बच्चों को देखने में, और वो खुश होकर खा भी लेंगे और इंजॉय भी करेंगे। तो ये आज मैंने बिल्कुल सादा कस्टर्ड तैयार किया है। और अंदर देखिए थोड़ी सी बस सजावट की है, जो चीज़ें घर में थी अवेलेबल उनसे। तो यहाँ मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज वगैरह सब कुछ मैंने रेडी किया हुआ था। तो प्याज पहले मैंने चॉप किए हैं और जल्दी जल्दी ऑयल डाला है। मैंने कहा साथ ही मसाला भून के ना कोफ्ते भी बना लेती हूँ। एक ही दफ़ा किचन से निकलती हूँ सारे काम समेट के। बस जब मैं किचन में घुसता ना फिर मेरा यही होता है कि मैं सारे काम करके ही निकलूँ। तो बेटी घर पे ही थी जिसका रिज़ल्ट आया है, तो उसे भी मेरा साथ साथ क्या है वो वीडियो वही बना रही है। एक्चुअली मेरे पास ना ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, सारी वीडियोस में हाथ से इसी तरह कैमरा पकड़ के बनाती हूँ। तो बच्चे बड़े माशाल्लाह से कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी हेल्प करवाते हैं। जो पास हो वो कैमरा पकड़ के वीडियो बनानी शुरू कर देता है, अगर ना पास हो तो फिर मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ लेती हूँ। आपने मेरी अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा कि मेरा एक हाथ यूज़ हो रहा होता है, तो एक्चुअली एक हाथ में ना मैंने कैमरा पकड़ा होता है। तो बस इंशाल्लाह जल्दी मैं ट्राइपॉड स्टैंड का अरेंज करूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल अब खुल चुके हैं। तो अब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाते हुए ना, कि नहीं हाथ से पकड़ना बाज़ टाइम पॉसिबल ही नहीं होता। तो देखिए यही मैंने घी में ना प्याज जो से ना ये ब्राउन कर लिए थे लाइट लाइट से, बहुत ज़्यादा नहीं करने, बस लाइट से ही ब्राउन किए हैं। और अब साथ ही इसके अंदर ना मैं टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सब मैंने पीस के एक की पेस्ट तैयार कर ली है। तो ये सारा कुछ मैंने इकट्ठे से डाल दिया इसके अंदर, और अब इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है साथ ताकि नीचे ना लगे। तो अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें ना नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है और इसे भून लिया है। थोड़ा सा मैंने देखिए ज़ीरा जो था ना मेरे पास साबुत था, वो मैंने शामिल किया है और अच्छी तरह से इसे भून के तो ये मसाला जो था ना इसे 4 से 5 मिनट इतना भूनना है कि ये घी छोड़ दे। जितनी इसकी अच्छी बनाई होगी उतने ही मज़े के कोफ्ते तैयार होंगे, क्योंकि किसी भी हांडी का जो दारुमदार है ना वो इसके मसाले पे ही होता है। जितनी अच्छी मसाले की बनाई हो और नमक मिर्च वगैरह का जो बैलेंस है वो अच्छा हो तो उतना ही टेस्टी पकता है वो। तो ये देखें ये कोफ्ते मैंने आपको परसों बनाने सिखाए थे तो ये मैंने निकाल लिए थे फ्रिज से, और अब ये मैंने साथ ही मसाले में डाल कर इनको हल्का हल्का उलट पुलट करते हुए ना भून लेना है। बहुत तेज़ तेज़ चम्मच नहीं चलाने, ना ही इनको बहुत तेज़ तेज़ हिलाना है। देखिए बस इस तरह उलट पुलट से ही करना है ताकि अच्छे से ना ज़रा ये भुन जाए। तो देखिए 4 से 5 मिनट कोफ्तों को भुना, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चे कहते हैं साथ हमने नान मंगवाने हैं, तो फिर नान के साथ ना शोरबा थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल खुश्क जो कोफ्ते हैं ना वो नहीं खाए जाते। तो इधर देखिए मेरा कस्टर्ड जो है ना वो भी ठंडा हो चुका था, यानी रूम टेम्परेचर में मैंने रखा हुआ था किचन में इसी तरह शेल्फ पे। तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका था, यानी इसकी स्टीम वगैरह निकल चुकी थी। तो मैंने इसको पेपर लगा दिया है और अब इसे ना मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि बच्चों के स्कूल से आने तक ना अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर वो अच्छी तरह से अपनी सिस्टर को ना वेलकम कह सकें और उसे मुबारकबाद दें रिज़ल्ट वगैरह की, क्योंकि उन्हें नहीं पता रिज़ल्ट क्या आया, वो तो सब स्कूल गए हुए हैं। एक्साइटेड बहुत थे, सुबह सबको पता है रिज़ल्ट आना था। तो मैंने सफाई कर ली थी इस दौरान और मेरा सालन देखिए मेरा पक चुका था। सालन माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और देखिए कोई कोफ्ता मेरा टूटा नहीं, सारे कोफ्ते साबित हैं। तो इसलिए आपको मैंने जो कोफ्ते बनाने का तरीका बताया था ना पिछली वीडियो में, तो आपने उसको फॉलो करना है और देखना है। तो देखिए इतने मज़े के कोफ्ते बनते हैं और कोई भी कोफ्ता ना टूटता है, ना दिखे ना बिखरता है, कुछ भी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं आप कि मेरे सारे कोफ्ते सही सलामत हैं, ज़रा भी बिखरे या टूटे नहीं हैं। तो अब ऐसे में मैंने थोड़ी सी रोटियां बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा बच्चे पता नहीं कब स्कूल से आए, फिर नान कौन लेने जाएगा, तो चले रोटियां ही बना लेती हूँ। तो आटा पड़ा हुआ था, मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और टेबल में मैंने खाना सर्व किया। इस तो देखें बच्चे आ गए थे
और अब आने के बाद ना देखें सबकी यही कोशिश है जी मेरी वीडियो बने, तो देखें अब सारे एक ही जगह बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि बस मैं आ जाऊँ वीडियो में। बेटी कह रही है मम्मा मेरी ना बनाए, तो जो बेटे हैं वो माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड हुए हैं दोनों ही। एक यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज किया और थके हुए थे बच्चे, बहुत ज़्यादा गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी और बस भी थी। तो देखिए उसी में उसके पापा भी आ गए थे मिठाई लेके, क्योंकि उनको भी रिज़ल्ट की खुशखबरी मैंने दे दी थी फ़ोन करके। तो अब देखिए आते हुए उन्होंने कहा था जी कौन सी मिठाई लाऊं, तो मरियम ने कहा कि मुझे ना एमनाबादी बर्फ़ी खानी है, उसे ये बहुत पसंद है। तो उसने फिर अपनी फरमाइश पे अपने बाबा से ये मंगवाई थी। तो ये अब हम उसे मुबारकबाद दे रहे हैं रिज़ल्ट की। अल्लाह ताला सबके बच्चों को इसी तरह कामयाबी अता फ़रमाए शानदार नंबरों से, और मेरी बेटी की भी अगली मंजिल अल्लाह ताला आसान फ़रमाए। और अल्लाह ताला इल्म दुनिया की और दीन की दोनों उलूम से अल्लाह ताला इन दोनों को इनको बहरामंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। उसके बाद देखिए हमने जाना था बाटा फैक्ट्री आउटलेट, ये हमारे घर के करीब ही है, तो इसलिए ना यहाँ पे बड़े सस्ते जूते मिलते हैं। इसका मैंने एक व्लॉग भी बनाया था स्पेशली, आप उसे भी देख लीजिएगा, उसमें बड़ी डिटेल से हर चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पे ना देखें 199 से जूते स्टार्ट होते हैं और तकरीबन बस 1000 तक 1200 तक ना बड़े अच्छे शूज़ जूते हर चीज़ ना आजकल बड़ी ज़बरदस्त आई हुई है। बिल्कुल ताज़ा ये व्लॉग है और ये अच्छी यानी स्मार्ट प्राइस पे हर चीज़ मिल जाती है। और ये बाटा फैक्ट्री जो है ना जल्लो के इलाके में वाक़ है, और इसी के नाम पे इस बाटा फैक्ट्री की वजह से इस एरिया का नाम बाटापुर है। ये बिल्कुल BRB नहर के पास ही है। तो बड़े अच्छे जूते ही होते हैं, इसे बाटा सेल मेला भी कहते हैं। तो यहाँ पे बस ये जूते आपने खुद ही तलाश करने होते हैं, खुद ही साइज़ वगैरह सेलेक्ट करना होता है। यानी यही नहीं होता कि शॉप के ऊपर आपको कोई प्रोटोकॉल दे, ये सारा कुछ आपने खुद ही सेलेक्ट करके खुद ही लेके जाना होता है। लेकिन जूते बहुत सस्ते और बहुत अच्छे दामों में मिलते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। देखिए वैसे स्कूल शूज़ लेने जाएँ तो 1500-1600 से कम नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको 400 में भी मिल जाते हैं, 500 में भी मिल जाते हैं। और हम लोग तो हमेशा से ही जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं, तो इधर से ही शूज़ वगैरह परचेज़ करते हैं। स्कूल शूज़ स्पेशली बहुत ज़बरदस्त मिल जाते हैं और दूसरे शूज़ भी अच्छे मिलते हैं। जूते अच्छे होते हैं, बस आपने उसकी जाँच पड़ताल खुद करके लेके जाना होता है कि अच्छी तरह से आपने देख के जूता जो है ना फिर आपने सेलेक्ट करना है कोई उखड़ा हुआ तो नहीं, ख़राब तो नहीं, क्योंकि कुछ जूते BPR भी इसमें होते हैं और ख़राब ज़्यादा होते हैं। तो फिर अक्सर हम लोग बेध्यानी में जब ले आए तो मसला होता है बाद में, इसलिए आपने देख के अच्छे से सेलेक्ट करके लाना है। एड्रेस वगैरह देखिए मैंने सारा कुछ लिख दिया है इसके ऊपर कि ये कहाँ पे वाक़ है दुकान। और ये देखें 699 599 में सर्दियों की बड़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे आई हुई है। एंड सीज़न इन्होंने सेल लगाई हुई है और सारे रैक फुल भरे हुए हैं जूतों के साथ। साइज़ भी तकरीबन सारे ही मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना जूता बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। मेरा ख्याल है 1500 मेरे रुपये में ना हमने 3-4 जूते यहाँ से ख़रीद लिए। वैसे आप बाज़ार जाएँ तो 1500 का एक जूता भी नहीं आता, लेकिन यहाँ से हमने 3-4 जूते 1500 रुपये में ख़रीद लिए थे। उसमें बच्चों के स्कूल शूज़ भी थे और एक चप्पल भी थी। तो अब हमें बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना था, तो शूज़ सबके ना किसी के तंग थे, किसी के ख़राब हो रहे थे, तो फिर इसलिए सोचा कि चले आज जाकर ना सबको शूज़ भी ले देते हैं। और साथ ही साथ ना इसका रिज़ल्ट आया तो चले इसे भी कुछ आउटिंग करवा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर। अल्लाह हाफिज़।